आओ बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। नीनो के साथ हर कहानी में एक नया सबक। एक प्यारी सी शाम थी। नीनो अपनी रॉकिंग चेयर पर आराम से बैठी थी और मूसा, रूहान, मुंतहा, दाइम, अरवा, दुरुक, जावियार और रुकुन उनके इर्द गिर्द बैठे थे। सबके चेहरों पर क्यूरियोसिटी थी। नीनो मुस्कुराई और बोली, आज मैं तुम्हें एक परी की कहानी सुनाती हूँ। दूर एक जादुई जंगल में लैला नाम की एक खूबसूरत परी रहती थी। उसके चमकदार पर थे और वो हवा में उड़ती हुई बहुत प्यारी लगती थी। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वो झूठ बोलती थी। एक दिन लैला ने चुपके से एक फूल तोड़ लिया। जब दूसरी परी ने पूछा, क्या तुमने फूल तोड़ा? तो लैला ने फौरन कहा, नहीं, मैंने नहीं तोड़ा। मगर उसके चेहरे पर हल्का सा झूठ नजर आ रहा था। एक और दिन लैला चुपकर मिठाई खा रही थी। जब उसे पकड़ा गया तो उसने जल्दी से मुंह साफ किया और कहा, मैंने मिठाई नहीं खाई। हालांकि उसके मुंह पर मिठाई के निशान थे। अब धीरे धीरे जंगल की परियां उस पर शक करने लगी। वो आपस में बातें करती और कहती, लैला सच नहीं बोलती। अचानक एक दिन जादू का बड़ा दरख्त कमजोर होने लगा। उसकी रोशनी धीमी पड़ गई, पत्ते गिरने लगे। सब परियां घबरा गईं। ये क्या हो रहा है? तभी रानी परी रोशनी के साथ नीचे उतर कर आई। सब परियां खामोशी से उसकी तरफ देखने लगीं। रानी परी ने कहा, इस मुश्किल का पता लगाना होगा। लैला ने फौरन कहा, मैंने देखा है, एक काला जादूगर इस दरख्त को नुकसान पहुंचा रहा है। ये सुनकर सब परियां डर गईं। सब परियां जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में उस जादूगर को ढूंढने लगीं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सब थक कर वापस आ गईं। रानी परी ने गुस्से में पूछा, लैला, क्या तुम सच कह रही थी? लैला घबरा गई, लेकिन फिर भी बोली, जी हाँ, मैंने सच कहा था। रानी साहिबा, मैंने खुद देखा था। लैला, तुमने खुद दरख्त को छेड़ा था। सब परियां हैरान रह गईं। लैला अकेली बैठकर रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने बहुत बुरा किया। वो रानी परी के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दें, मैं दोबारा कभी झूठ नहीं बोलूंगी। फिर लैला ने अपनी जादू की ताकत से दरख्त को ठीक करना शुरू किया। धीरे धीरे रोशनी वापस आने लगी। सब परियां खुश हो गईं। अब सब परियां लैला को माफ कर देती हैं। लैला भी सच बोलना शुरू कर देती है और धीरे धीरे सबका भरोसा दोबारा जीत लेती है। नीनो ने कहानी खत्म की। बच्चे खुश होकर तालियां बजाने लगे। रूहान बोला, झूठ बोलना बहुत बुरा होता है। मुंतहा बोली, और सच बोलना बेस्ट होता है। नीनो मुस्कुराई और बोली, याद रखो बच्चों, सच बोलना ही सबसे बेहतर होता है। बच्चों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में लिखें आपको कौन पसंद आया।